जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी की बात करें और उस कंपनी में जो टॉप के दो एक लीडर्स होते हैं, उन दोनों में अगर आपसी मतभेद की बात सामने आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, सारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका मनोबल टूट जाता है। और अगर उस कंपनी की लिस्टेड कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, तो जो निवेशक होते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कंपनी का भविष्य जो है वो अधर में है, क्योंकि इसके जो मेन लीडर्स हैं उन्हीं में आपस में लड़ाई चल रही है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार की लड़ाइयाँ या तो सामने नहीं आनी चाहिए, और अगर सामने आ भी जाती हैं तो पब्लिकली उनको जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ चल रहा है इस समय टीम इंडिया में। रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस प्रकार से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, हालांकि खुलकर किसी ने अभी तक बात सामने रखी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की खबरें बाजार में चल रही हैं, जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि रोहित शर्मा ने टेस्ट खेलने से मना कर दिया, फिर विराट कोहली ने छुट्टी ले ली वनडे से, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो स्पेकुलेशंस हैं, कहीं ना कहीं जो अफवाहें चल रही हैं उनको भी हवा देने का काम कर रही हैं। लेकिन ऐसे में अब बीसीसीआई की तरफ से भी कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। इसके पहले सौरव गांगुली ने तो बता ही दिया था कि विराट कोहली की कप्तानी से हटने के पीछे क्या बड़ी वजह थी। कैसे वो नहीं चाहते थे कि कोहली कप्तानी छोड़े, फिर कोहली ने कप्तानी छोड़ दी और फिर वाइट बॉल क्रिकेट में एक ही कप्तान चाहिए। वो सभी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी बीसीसीआई के अधिकारी ने भी अब इस चीज़ को मान लिया है कि कहीं ना कहीं विराट कोहली यहाँ पर सेल्फिश होते जा रहे हैं और सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं। पिछले लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली और वनडे टी20 के कप्तान रोहित शर्मा के बीच में मनमुटाव की खबरें खासी चर्चा में रही। मीडिया खबरों की माने तो अब तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई ने भी विराट और रोहित के बीच की कलह को मान लिया है। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार बोर्ड ने इस विवाद का दोषी कोहली को ठहराया है, लेकिन सुलह के लिए रास्ता भी खोज निकाला है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि विराट को वनडे की कप्तानी से हटाना टीम के भलाई के लिए था, लेकिन उनका रिस्पॉन्स सेल्फिश था, उन्हें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए था। एक स्पोर्ट्स वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि विराट ने टीम इंडिया के लिए बहुत योगदान दिया है, उन्होंने हमेशा ही टीम को पहले रखा है, पर जो हो रहा है वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बोर्ड साउथ अफ्रीका दौरे के लिए दोनों कप्तानों को साथ बैठाएगा और फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। बीसीसीआई अधिकारी ने यह भी बताया कि कोहली ने कप्तानी से हटाए जाने के फैसले को हल्के में नहीं लिया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे पर जो वनडे सीरीज होने वाली है उस अपना नाम हटा लिया। कोहली ने इसके लिए अपने पारिवारिक कारणों का विकल्प चुना है, लेकिन कोई भी इतना भोला नहीं हो सकता कि जो भी हो रहा है वो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। रोहित शर्मा को लेकर सोमवार को खबर आई थी कि अभ्यास सत्र के दौरान उनके ग्लव्स पर गेंद लग गई। मुंबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो चोटिल हो गए। उनकी ये चोट तब लगी जब थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट राघवेंद्र की गेंद सीधे उनके हाथ पर जा लगी। उनके हाथ में वो दर्द से कराते भी नजर आए। कुछ देर बाद बीसीसीआई ने कहा कि रोहित को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और वो टेस्ट सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। किसी को समझ ही नहीं आया कि जब चोट हाथ में लगी है तो फिर आखिर हैमस्ट्रिंग कैसे हो गया। अब कोहली टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह फिट है, वो टीम का हिस्सा भी होंगे, लेकिन वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। ये पूरी तरह साफ करता है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच में कहीं ना कहीं दरार जरूर है। कोहली मुंबई में हुए ट्रेनिंग सेशन में भी टीम का हिस्सा नहीं थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भारतीय टीम के लिए सही नहीं है। दो बड़े खिलाड़ियों के बीच इस तरह दरार खामियाजा केवल टीम को ही भुगतना पड़ेगा। हैमस्ट्रिंग क्या होती है ये भी समझ लीजिए जाते जाते। हैमस्ट्रिंग हिप से घुटने तक फैली और जांग के पीछे मौजूद एक मांसपेशी होती है। खिलाड़ियों को लगातार दौड़ते रहने के कारण इस मांसपेशी में कई बार खिंचाव आ जाता है, तभी हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, रग्बी, टेनिस में भी काफ़ी हैमस्ट्रिंग इंजरी होती ही रहती है। और यहाँ पर हैमस्ट्रिंग की बात हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग इंजरी का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि वो टीम में का हिस्सा नहीं रहेंगे, जबकि चोट उनको हाथ में लगी थी, जैसा कि पता चल रहा है। अब देखिए, ये जो सारी बातें हैं ये निकल कर ऐसे समय पर सामने आ रही है जब टीम मतलब अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए टीम को एक एकजुट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीसीसीआई इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है या नहीं कर पाता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।